जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैनों के पदों पे जो वैकेंसी आई थी, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। फिर उसके बाद में जो इसकी डेट थी फॉर्म भरने की एक्सटेंड की गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई किए। तो इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके अंदर टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसके अलावा कौन सी जो ट्रेड है जिसके अंदर ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, कौन सी ट्रेड के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए, कौन सी ट्रेड के अंदर कम फॉर्म भरे गए हैं। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पे बन चुके हैं, तो जिसके अंदर बच्चों को ये लगता है कि भाई इतने फॉर्म अगर भरे गए हैं तो मेरा नंबर नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि मैंने गलत ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने इस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया तो इस ट्रेड के अंदर ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो गए तो इस ट्रेड में मेरा नंबर नहीं पड़ेगा। तो इस सारे बहुत सारे बच्चों के एक डाउट सा हो गया है कि क्या मैंने गलत ट्रेड तो नहीं चुन लिया है, क्या मैंने जो ट्रेड चुना उसके अंदर ही ज्यादा कंपटीशन रहेगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपका एक डाउट ये क्लियर कर दूं कि जैसे सबको ये लगता है कि जैसे कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सभी का अपना एक व्यू होता है। यूट्यूबर कोई भी हो अपना वीडियो बनाता है, भाई कुछ उसके जो व्यूअर्स होते हैं, जो बच्चों से जुड़े होते हैं, उसे देखते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट के ऊपर जो सभी बना रहे हैं तो वही हम जिसका चैनल देखते हैं, जिसकी वीडियो देखते हैं, वो भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए। तो मेरे पास भी समझ में कमेंट आ रहे हैं। तो आपको जैसे कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं, कोई बोल रहा है कि 18 लाख भरे गए हैं, कोई 20 लाख फॉर्म अप्लाई कर बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि कुक के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन है, कोई बोलता है कि सफाई कर्मचारी के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन है, कोई बोलता है कि जो बाद में जो वैकेंसी आई थी 148 पदों के ऊपर, जैसे दफ्तरी हो गया, पियोन हो गया, फराश हो गया, इनके ऊपर सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो मैं आपको सबसे मैंने एक डाउट क्लियर कर दूं कि अभी तक जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए, चाहे वो 15 लाख है, चाहे 18 लाख है, चाहे 20 लाख है, चाहे 17 लाख है, चाहे वो 10 लाख है, कितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, जितने फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सभी, तो ये तो नहीं कि जितने फॉर्म अप्लाई कर दिए सभी बच्चों ने वो आपके जो फॉर्म है वो बिल्कुल एक्यूरेट अप्लाई हुए हैं। कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर दूसरे नंबर से दूसरा रजिस्ट्रेशन करके दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दिया। किसी ने एक वैकेंसी के लिए जैसे उसका कुछ करेक्शन हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में या फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह, फोटो डेट वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो फिर उसी पोस्ट के लिए दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो फॉर्म की जो संख्या वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि 18 लाख फॉर्म भर दिए, 17 लाख फॉर्म भर दिए तो मेरे लिए कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। जो बच्चा तैयारी करेगा उसके लिए चाहे कितने भी फॉर्म अप्लाई हो गए हों उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत किसको आती है कि फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन तैयारी कर नहीं रहा, बस उसको ये देखना है कि कितना कंपटीशन है। भाई कंपटीशन कितना भी हो, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, लेकिन अगर आपको जब एक सीट चाहिए तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कितना भी कंपटीशन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, मान के चलो कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे ठीक प्रकार से, तो आपकी पोस्ट के अंदर मान के चलो कि 50 वैकेंसी है और 100 फॉर्म भी भरे गए, अगर आपने तैयारी नहीं की तो 100 में भी आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को दरकिनार कर दें कि भाई इतने फॉर्म अप्लाई हुए, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि आपका जो एग्जाम की डेट है वो बिल्कुल नजदीक आने वाली है, तो आपको सिर्फ अभी एग्जाम पे फोकस करना है। आप ये मान के चले कि चाहे कितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करें, मुझे अपना बेस्ट करना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जो पैटर्न अब की बार सीआरपीएफ का है, पहले रिटर्न एग्जाम होना है। अब रिटर्न एग्जाम होने से क्या है कि जैसे जो बच्चे किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि मैं ये एग्जाम दे के आऊंगा तो मुझे अपना एक लेवल पता चलेगा कि क्या मैं ट्रेड्समैन का टेस्ट पास कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। जो किसी भी जो एसएससी जीडी की कर रहा है, जो सीजीएल की कर रहा है, जो सीएचएसएल की कर रहा है, जो एमटीएस की कर रहा है, सभी सोचते हैं कि 100 रुपए का अपना फॉर्म लग रहा है, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, मैं अपना फॉर्म इसके अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं अपना एग्जाम दूंगा तो मुझे एक अपना खुद के पता चले कि ताकत की मैं कितना मेरा लेवल है जो मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं इस एग्जाम को पास कर पाऊंगा कि मैं एग्जाम को पास नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ बच्चे, उनको ट्रेड से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इनके एग्जाम की एक अच्छी तैयारी होगी, एग्जाम में बिल्कुल अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे, लेकिन फिजिकल में फिस हो गए, फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि रिटर्न एग्जाम भी बढ़िया नंबर लेकर जाएंगे, फिजिकल भी अच्छा होगा, लेकिन ट्रेड के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। उनको अगर कुक से फॉर्म अप्लाई कर दिया, अगर उनको बोल दिया कि आप आटा लगा दो, तो आटा लगाना भी उनको नहीं आ पाएगा। तो इस चीज जो कंपटीशन जो फोरम है ये सही मायने नहीं रखेंगे। आपको अगर इस पोस्ट के लिए सिर्फ आपने सोचा है कि मुझे जिस पोस्ट से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है और इसी पोस्ट के ऊपर मुझे भर्ती होना है, तो आप ये सभी चीजों को साइड कर दें। कितने फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन सी ट्रेड के अंदर कितना कंपटीशन है, कौन सी ट्रेड में कम कंपटीशन है, कौन सी ट्रेड में ज्यादा कंपटीशन है। क्योंकि अभी आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब ये तो है नहीं कि आपने मान के चलो कि सफाई कर्मचारी से अप्लाई कर दिया, कुक से अप्लाई कर दिया, तो अगर उसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है तो आप भी चेंज करके आप दफ्तरी में तो आ नहीं सकते।
सकते, आप चेंज करके पियोन का फॉर्म तो भर नहीं सकते। जो फॉर्म आपने भर दिया, अब उसके अंदर से कितना भी कंपटीशन है, कितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसको ये मान के चलो कि मुझे हर हाल में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उसके बाद मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, उसके बाद मुझे ट्रेड की तैयारी करनी है। और जब आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम दोनों प्रोसेस को, आप जो फिजिकल की प्रोसेस है और ट्रेड की प्रोसेस है उसी को टाइम देते रहें। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी और फिर आप हर प्रोसेस के अंदर निकलते रहेंगे तो जब लास्ट टाइम जब आएगा तो उसमें पता चलेगा कि कितना, कौन सी ट्रेड के अंदर कितना कम मतलब आपका कंपटीशन है, कितने 30 मार्क लास्ट तक पहुंचे हैं, लास्ट प्रोसेस तक। क्योंकि हर जो बच्चा होता है वो हर क्षेत्र में, जो 18 लाख बच्चे होते हैं इसमें ये तो नहीं कि 18 के 18 लाख हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे। किसी बच्चे का फिजिकल अच्छा होगा, किसी बच्चे का रिटर्न अच्छा होगा, किसी बच्चे का ट्रेड अच्छा होगा, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि मुझे तीनों क्षेत्र के अंदर अपना अच्छा करना है। चाहे मेरा को पहले मैं अपना रिटर्न होने वाला है तो मैं अपने रिटर्न की अच्छी तैयारी करूं, जो सिलेबस आ रखा है उसके अंदर सिलेबस के हिसाब से मैं तैयारी करूं और रिटर्न में अच्छे मार्क्स पाऊं। उसके बाद मेरा फिजिकल होने वाला है, रिटर्न के साथ साथ में मैं सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने फिजिकल की तैयारी करूं। फिर जैसे मेरा फिजिकल आएगा फिजिकल भी क्लियर कर दूं, उसके बाद में फिर ट्रेड टेस्ट में जाऊं। हालांकि फॉर्म इतने कम भरे नहीं गए, कंपटीशन नॉर्मल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। बेरोजगारी के दौर में बच्चे ये मान के चलो कि, और जॉब जो है ये इतनी नॉर्मल जॉब नहीं है कि पहले सोचते थे कि भाई ये तो ट्रेडमैन है, फलाना है, दिकड़ा, कुछ नहीं है। सभी बढ़िया जॉब है, सभी कांस्टेबल की जॉब है, और सभी इतने फॉर्म तभी भरे गए जब बच्चे नौकरी पाना चाहते हैं। तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान नहीं रखना कि मेरी ट्रेड के अंदर ज्यादा कंपटीशन है, तो आप अगर अभी से हताश हो गए तो फिर आगे आपको बहुत प्रोसेस पास करनी है। हताश नहीं होना है, आप ये मान के चलें आपने जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया सबसे जो कम कंपटीशन है उसी ट्रेड के अंदर, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। और कोई ये बोलता है कि इस ट्रेड के अंदर कम कंपटीशन है, उसमें कम कंपटीशन है, किसी भी ट्रेड में कम कंपटीशन नहीं है। सभी ट्रेड के अंदर कंपटीशन मतलब ज्यादा रहने वाला है। अभी किसी ट्रेड के अंदर कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो ये मान के चलो उसकी वैकेंसी भी कम ही होंगी। अभी आप मान के चलो कि पायोनियर विंग के जो फॉर्म आए थे, पायोनियर में अगर कम कंपटीशन कोई बोलता है तो उसके अंदर फॉर्म भी कम अप्लाई होंगे, पोस्ट भी उसके अंदर कम है। अगर सफाई कर्मचारी, कुक के, वाटर कैरियर, वाशरमैन, इन सभी के अंदर, ड्राइवर, इन सभी के अंदर अगर फॉर्म आपके ज्यादा अप्लाई हुए हैं तो इसके अंदर पोस्ट भी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे एवरेज आपकी वहीं आके रुकेगी कि जिस ट्रेड के अंदर फॉर्म कम भरे गए हैं तो उसके अंदर पोस्ट भी आपकी कम है। वो कंपटीशन किसी के अंदर भी नॉर्मल नहीं है कि आपकी 20 वैकेंसी है, 185 फॉर्म भरे गए होंगे, ऐसा किसी में कुछ नहीं है। अगर इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं तो सभी पोस्ट के अंदर कंपटीशन है। हालांकि जो एक ये नॉर्मल जो ट्रेड होती, कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, वाटर कैरियर होगा, एक नॉर्मल ट्रेड होती है, इसके अंदर सभी बच्चे अनुमान फॉर्म भर देते हैं। तो इनके अंदर थोड़ा कंपटीशन, क्या फॉर्म ज्यादा भरे जा सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र के अंदर हर बच्चा तेज नहीं होता। अगर आपको इसके अंदर भर्ती होना है तो आपको हर क्षेत्र के अंदर तेज बनना पड़ेगा, आपको रिटर्न भी अच्छा करना पड़ेगा, फिजिकल भी होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको सबसे मेन जो पार्ट होगा आपका ट्रेड का पार्ट होगा, तो ट्रेड भी आपको अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आप तो रिटर्न में तो 90 नंबर लेके आ गए, फिजिकल में फेल हो गए, कोई फायदा नहीं। या फिर आपके रिटर्न में 90 नंबर है, फिजिकल भी आपने 20 मिनट के अंदर पूरी रनिंग कंप्लीट कर दी, जो अगर 5 किलोमीटर में है या फिर कम टाइम की है तो आपने जल्दी पास कर दी, लेकिन फिर आपका जब ट्रेड टेस्ट हुआ और आपको बोला कि भाई आपको ये प्रोसेस करनी है, आपके ट्रेड के संबंध में आपको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि आप आंकड़ों को भूल जाएं कि कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपके ट्रेड में कितना कंपटीशन है। आपको अभी अपनी तैयारी पे फोकस करना है, और सबसे पहले यही मान के चले कि जिस ट्रेड से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है उसके अंदर बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। तभी और आपको हर क्षेत्र के अंदर अपना अच्छा करना पड़ेगा, हर क्षेत्र की आपने तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरा जो व्यू था मैंने इसीलिए वीडियो बनाई क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके संबंध में वीडियो बना दिया था, मेरे पास भी इसके संबंध में कमेंट आ रहे थे। मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ कि बच्चों को ये लगता है कि कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने फॉर्म भरेंगे तो हमारा तो नंबर नहीं पड़ेगा। क्योंकि सभी, अगर जो एक हाई लेवल का बच्चा होगा जो आपका यूपीएससी की फाइट करने वाला होगा तो वो तो ट्रेडमैन की टेंशन लेगा नहीं। अब ट्रेडमैन में बच्चा वही जाएगा जो एक मिडिल क्लास का है और उसका जो तैयारी है वो भी एक मिडिल क्लास की तैयारी मान के चलो कि उसके अंदर ज्यादा हाई फाई तैयारी नहीं होगी, वो इसके अंदर एक आशा देखेगा, फिर वो हताश हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप दरकिनार करें कि कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं, कौन सी ट्रेड में कितना है, अपने एग्जाम पे फोकस करें, फिजिकली फोकस करें, ट्रेड पे फोकस करें, और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप इन सभी चीज़ों पे आज से तैयारी शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा आपका रिजल्ट, और आप सीआरपीएफ के अंदर अपनी एक जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जय